गाइस हम लोग आज नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज इस समय न्यूज़ में है। 3-4 महीने के अंदर कौन कौन सी कंट्री न्यूज़ में आ गई है, हम उस कंट्री की बात करेंगे और उसके कुछ कंट्री के कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे और वेरियस इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेगा ना। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। जो आज मतलब कौन सी कंट्री न्यूज़ में सबसे ज़्यादा, रशिया न्यूज़ में है ना, रशिया भी न्यूज़ में है। तो रशिया की तो बात करेंगे, यहाँ पे रशिया की इसकी बात करेंगे क्योंकि अभी रशिया का एक पार्ट है टर्शरी कैलिनिनग्राड करके है, जो कि पोलैंड के बॉर्डर से सटा हुआ है। कैलिनिनग्राड तो जानते हो ना, पोलैंड के बॉर्डर से सटा हुआ है, यूरोपियन कंट्री है। आई थिंक बाल्टिक सी के आसपास वो कंट्री है। तो आपको ये याद रखना है कैलिनिनग्राड किस कंट्री का पार्ट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैलिनिनग्राड, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक ऑपरेशन कावेरी चला हुआ है, ऑपरेशन कावेरी चला हुआ है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑपरेशन कावेरी ये किसके किसके बीच चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से सिविल वॉर हो गया है सूडान, बिटवीन सूडान एंड साउथ सूडान। सूडान की कैपिटल क्या है, खार्टूम, एंड साउथ सूडान की कैपिटल क्या है, जुबा है। जो साउथ सूडान है वो थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा फॉलो करता है, और जो सूडान है वो अरब कंट्रीज़ हो गया, वो लोग की ज़्यादा गवर्नमेंट वहाँ पे है। तो क्या हो गया कि वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गया है, तो उसकी वजह से क्या हो गया है, सिविल वॉर टाइप हो गया है। अपने ही मतलब नेबरिंग को मार रहे हैं, गोली चला रहे हैं। तो वहाँ पे जितने इंडियन भी फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर ने कहा है कि मैं जितने भी इंडियन वहाँ फंसे हुए हैं उनको मैं वहाँ से निकालने में मदद करूँगा, इक्विपमेंट गिफ्ट करूँगा। तो उस जो प्लान है, जो ऑपरेशन कावेरी है, इसके ज़रिए वहाँ पे जितने भी इंडियन फंसे हुए हैं वहाँ से निकाला जा रहा है। कहाँ से निकाला जा रहा है और किसकी मदद से निकाला जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका बॉर्डर लगता है सूडान के साथ, सूडान के साथ एक बॉर्डर लगता है रेड सी का, लाल सागर का, जिसको आपको पता होना चाहिए, रेड सी। तो यहाँ पे रेड सी का भी बॉर्डर लगता है ईस्टर्न साइड में सऊदी अरबिया का। तो इंडिया ने सऊदी अरबिया से मदद मांगा हुआ है कि आप मेरी मदद करिए, जितने भी इंडियन फंसे हुए हैं रेड सी के जरिए आप मेरे कंट्री में, अपने कंट्री में लाइए। वहाँ से मैं अपना, वहाँ से इक्विपमेंट, वहाँ से मैं एरोप्लेन के ज़रिए मैं मुंबई, चाहे वेरियस पोर्ट, एयरपोर्ट के ज़रिए मैं अपने इंडियंस को अपने घर शायद हो सकता है घर पे मैं यहाँ पे ला सकूँ, इंडिया में ला सकूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेबल हो गया है सूडान। तो यहाँ पे ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है, तो उसके ज़रिए सऊदी अरबिया से हेल्प मांगा गया। इसकी कैपिटल रियाद है। मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के एक तरह से कह लीजिए किंग है। तो यहाँ पे इनसे हेल्प मांगा गया है कि जो जितने भी इंडियन सिटीज़न है वो यहाँ पे डायरेक्ट इंडिया को मदद की जाए और इंडिया में वापस लाया जाए इंडियन सिटीजन को। और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सऊदी अरबिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको याद रखने की चीज़ है। एंड सूडान की कैपिटल से मालूम चले खार्टूम है, जिसमें अरब कंट्रीज़ के जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रहते हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन कह सकते हैं एक तरह से। और साउथ सूडान में क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा फेमस है, तो वो टकराव हो गया है, पॉलिटिकल डिसएबिलिटी आ गया है। तो इसकी वजह से वहाँ पे झगड़ा कुछ चल रहा है, सिविल वॉर जैसा टाइप चल रहा है, किसी को भी शूट कर दिया जा रहा है। और एक और काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है एक चीज़, जिसको कहते हैं सऊदी अरबिया, तो न्यूज़ में है ही, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। सऊदी अरबिया इसलिए न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि इंडिया और यूएसए ये बात कर रहे हैं कि हम रेल लिंक प्रोजेक्ट बनाएं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरबिया, बिकॉज यूएसए के बहुत ख़राब रिलेशन है विद ईरान एंड अदर अरब कंट्रीज ऑल्सो। सो तो यूएसए ये चाह रहा है कि इंडिया ईरान से न एक्सपोर्ट कराकर, न वो करके हम यहाँ पे रेल लिंक प्रोजेक्ट लिंक करते हैं बिटवीन सऊदी अरबिया एंड इंडिया। इससे कनेक्शन बनेगा और ईरान से कनेक्शन कटेगा, यूएसए का ये कहना है। तो ये एक तरह से इंडिया के लिए फ़ायदा भी है और नुकसान तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे नुकसान की बात की जाए तो यहाँ पे ईरान की ज़्यादा होने वाली है। अगर ये रेल लिंक प्रोजेक्ट पास होता है तो बात तो चल रही है,
वहाँ पे पेंटागन की रिपोर्ट भी आई थी यूएसए में कि यहाँ पे मतलब होने वाला है। अब देखिए कब तक ये होता है, अगर होगा तो बहुत जल्दी होगा ये रेल लिंक प्रोजेक्ट बहुत जल्दी होगा, तो आपको ये पता रहना चाहिए। और एक कंट्री और काफ़ी न्यूज़ में है टर्की, बिकॉज यहाँ पे अर्थक्वेक आया था और ऑपरेशन दोस्त के जरिए जितने भी यहाँ पे पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं इंडिया की, जैसे BSF हो गए और बाकी जितने भी फोर्सेज हो गए, वो टर्की को जाके वहाँ पे मदद पहुँचा रहे हैं और मेडिकल एड्स दे रहे हैं। इंडियन मिलिट्री कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेडिकल एड प्रोवाइड कर रहा है टर्की को ऑपरेशन दोस्त के जरिए। तो ये आपको याद रखना है, ऑपरेशन दोस्त इंडिया, यहाँ पे ऑपरेशन दोस्त याद रखना है आपको। एग्जाम में डायरेक्ट हो सकता है कि ऑपरेशन दोस्त किस किस कंट्री के बीच में हुआ है, ये आपको याद रखना है, इंडिया एंड टर्की। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। और इस समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया इस समय किस लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको यहाँ बता दें। ऑस्ट्रेलिया इस समय इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, बिकॉज यहाँ पे अभी क्वाड समिट होने वाला था सिडनी में। क्वाड में कितने कंट्रीज होते हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए, ये 4 कंट्रीज होते हैं क्वाड में। ये आपको पता होना चाहिए कि क्वाड में 4 कंट्रीज होते हैं। और यहाँ पे इस साल का समिट होने वाला था सिडनी में, जिसकी एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ पे क्या किए हैं कि यहाँ जो बाइडेन जो है यूएसए के प्रेसिडेंट, जो बाइडेन है, बाइडेन भी कह सकते हैं, यहाँ पे ये समिट कैंसिल कर दिया है बिकॉज ऑफ वहाँ पे इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो रही है, नीचे जा रही है। तो रीज़न उनका सही नहीं है हमको लग रहा है, वहाँ पे कैंसिल करके बहुत बड़ा एज प्रोवाइड कर दिए हैं चाइना को। तो इसके लिए मैं मतलब क्वाड समिट कैंसिल करना है, इट इज़ अ वेरी मतलब क्या कह सकते हैं, एक तरह से बहुत ज़्यादा मतलब वो, क्योंकि बिकॉज इंडिया और क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी वो जाने वाले हैं, क्वाड समिट तो कैंसिल हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो एज इट इज जाएंगे वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा एज प्रोवाइड कर दिया है चाइना के लिए, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि वो एक काउंटर करता है क्वाड समिट इंडो पैसिफिक को। जितने भी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन है, जो भी चाइना घेर के बैठा हुआ है साउथ चाइना सी को, किसी भी कंट्री को वहाँ पे मतलब वहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के लिए वहाँ पे वो बोलता है कि दिस इज माई ओशन इंडो पैसिफिक। तो ऑल द 4 कंट्रीज कैन गेट काउंटर फ्रॉम दिस क्वाड कंट्रीज ऑफ समिट। तो जो बाइडेन ने बहुत यहाँ पे गलत किया हुआ है, ये आपको याद रखना है। क्वाड समिट के बारे में ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज़ी, आपको ये पता होना चाहिए। इस साल ही वो रिप्लेस किए हैं उनको, जिसको आई थिंक कोई मॉरिशन, स्कॉट मॉरिसन उनको रिप्लेस कर दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। और जापान भी काफ़ी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कुरिल आइलैंड इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया बिटवीन रशिया एंड जापान। तो रशिया क्लेम करता है दिस इज माय टेरिटरी एंड जापान क्लेम करता है कुरिल आइलैंड को लेके दिस इज माय टेरिटरी। सो आपको जापान भी याद रखना है, तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है फोमियो किशिदा, जो कि शिंजो आबे को रिप्लेस किए थे। एक और शिंजो आबे की एसोसिनेशन भी हो गई थी वहाँ पे। तो यहाँ पे ये काफ़ी मतलब इस जो जापान के जो इस सेंचुरी के जो प्राइम मिनिस्टर जितने भी बन रहे हैं वो फार राइट विंग टाइप में प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। फार राइट विंग वो होता है जो कंट्री के बारे में सोचता है, किसी भी हद तक चला जाता है। तो वो जापान इसलिए काफ़ी न्यूज़ में, तो ये आपको याद रखना है जापान के बारे में। इंडिया तो खैर आप लोग को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। इंडिया में हाँ, इंडिया में इसलिए याद रखिएगा कालिंगन प्रोजेक्ट के बारे में, कालिंगन प्रोजेक्ट के बारे में इंडिया काफ़ी न्यूज़ में कालिंगन प्रोजेक्ट के बारे में। कालिंगन प्रोजेक्ट इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये कोलकाता पोर्ट को सीतवे पोर्ट से जोड़ेगा और वहाँ पे एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी आया था। बिकॉज जो 7 सिस्टर्स कंट्रीज़ हैं और जो सिक्किम है और जो वेस्ट बंगाल आज जो थोड़ा सा चिकन नेक कहते हैं, चिकन नेक, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इंडिया क्या होता है एक्सपोर्ट कम कर पाता है। एक्सपोर्ट कम कर इसलिए कर पाता है और एक्सपोर्ट करता भी है तो बांग्लादेश की मदद से करता है, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर जो भी एरिया मेघालय वाला है। तो यहाँ पे इस
कालांतर प्रोजेक्ट तो क्या होगा कि जितने भी एक्सपोर्ट होंगे वेस्ट बंगाल से होते हुए कोलकाता पोर्ट से होते हुए सीडवे पोर्ट है म्यांमार में जो कि है, यहाँ पे याद रखिएगा सीडवे पोर्ट के जरिए जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज हैं इंडिया के वहाँ पे एक्सपोर्ट होगा गुड्स एंड सर्विसेज। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कौन कौन सी कंट्रीज स्टेट्स आ जाते हैं? मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, कोहिमा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, ये सब कंट्रीज आते हैं, त्रिपुरा हो गया। तो यहाँ पे इसको प्रमोट किया जा रहा है कालांतर प्रोजेक्ट को, बिकॉज वी काउंटर द चाइना, क्योंकि चाइना का जो इम्प्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो कुछ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तवांग में जो एरिया था वहाँ पे चाइना ने कुछ गाँव को कब्जा लिया था, ऐसा उनका मानना है। अभी इंडिया की प्रतिक्रिया तो उतना नहीं आई है, लेकिन वहाँ पे तो यहाँ पे इंडिया इसलिए उसको देखते हुए यहाँ पे काउंटर करना चाहता है चाइना को, और इंडिया को ये इसलिए भी फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो चलता फिरता रहेगा, वहाँ पे मतलब रुका हुआ इकोनॉमी नहीं रहेगा। इसके वजह से यहाँ पे कालांतर प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट जो कंट्रीज है जो ब्लैक सी से बॉर्डर कौन कौन शेयर करते हैं ना, अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ब्लैक सी वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्राइमिया भी कुछ दिन पहले रशिया कुछ साल पहले हथियार लिया था। तो आपको पता होना चाहिए ब्लैक सी से कौन कौन कंट्रीज के बॉर्डर शेयर करते हैं ना। तो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से ब्लैक सी का बॉर्डर किसके साथ साथ होता है? ब्लैक सी का बॉर्डर होता है एक तो यूक्रेन हो गया, एक हो गया रशिया हो गया। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? रशिया की मॉस्को है। एक हो गया क्या? एक जॉर्जिया हो गया, इसी कैपिटल तिब्लिसी है ना। और एक क्या हो गया? एक टर्की हो गया, एक नेटो कंट्री भी है, अंकारा इज कैपिटल। एंड आफ्टर बुल्गारिया हो गया जिसकी कैपिटल सोफिया है ना, ये आपको याद रखना है, सोफिया इसकी कैपिटल है। और लास्ट वन इसकी एक और आखिरी जो बॉर्डर शेयर होता है वो रोमानिया के साथ होता है। रोमानिया की कैपिटल क्या है? रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट। एक यूरोपियन कंट्रीज है, सब के सब यूरोपियन कंट्रीज है, लेकिन ये जो टर्की आते हैं एशिया में भी आता है, आधा यूरोप में भी आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लैक सी का बॉर्डर काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, SSC CGL में भी पूछा जाता है, PCS लेवल के भी एग्जाम में पूछा जाता है, और बाकी भी जितने स्टेट PCS एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा था उसके बीच में जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट मेडिकल के लिए पढ़ाई के लिए आते हैं वहाँ पे फंसे हुए थे, तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर अजय जयशंकर ने वहाँ पे चलाया क्या था? वहाँ पे चलाया था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत वहाँ पे जितने भी ऑपरेशन गंगा वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट फंसे हुए थे वहाँ पे एक्टिव करने में मदद कर रहे थे, वहाँ से निकालने में मदद किए जा रहे थे। यहाँ पे यूक्रेन में एक मेरा दोस्त भी पढ़ता था, आपको लोगों को बताना चाहूँगा, प्रतीक नाम है, पहले जीवनदीप से ही पढ़ा हुआ है, फिर मैं कोचिंग में भी साथ में पढ़ते थे, लेकिन वो उसकी मम्मी आई थिंक मेडिकल में थी ना, डॉक्टर थी, क्लिनिकल डॉक्टर थी, तो वो यूक्रेन से उठा। बात तो अभी भी होता है, अभी करेंटली बात होता है, तो वो भी वहाँ से शिफ्ट होकर इंडिया में आया था, ये ऑपरेशन गंगा के तहत ही आया था। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑपरेशन कावेरी का आपको पता चल गया, सूडान से जितने भी इंडियन फंसे हुए थे उनको एक्टिव करने में ऑपरेशन कावेरी की मदद ली जा रही थी। और टर्की के बारे में ऑपरेशन दोस्त अर्थक्वेक आया था। पाकिस्तान इसलिए काफ़ी फेमस रहता है, काफ़ी न्यूज़ में है, बिकॉज वहाँ पे एक सिविल वॉर चल रहा है बिटवीन इमरान खान पार्टी तहरीके पाकिस्तान एंड नेक्स्ट वन इज जो उसके आर्मी के जो पार्टीज़ हैं, जो परवेश मुशर्रफ आलिम पार्टी है, मरियम जिसकी उनकी लड़की थी ना, तो वो दोनों के बीच में मतलब बिकॉज क्रूज बिटवीन शहबाज शरीफ एंड पाकिस्तान आर्मी एंड अगेंस्ट बिटवीन इमरान खान एंड पाकिस्तान आर्मी। सो पाकिस्तान आर्मी अरेस्टेड द इमरान खान आई थिंक 3 or 4 days yesterday। सो वहाँ पे काफ़ी बिकॉज पाकिस्तान नो प्रमोटिंग टेररिज्म एंड वेरियस टाइप ऑफ टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड सेंड द टेररिज्म टू इंडिया टू डिस्टेबलाइज जम्मू एंड कश्मीर रीजन। सो दिस इज द रीज़न वाई एंड USA काफ़ी ज़्यादा इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज
यूएसए में अभी वर्ल्ड बैंक में एक इंडियन ओरिजिन का एक बंदा है, प्रेसिडेंट बना हुआ है, अजय बंगा नाम है। तो इस समय यूएसए इसलिए भी काफ़ी न्यूज़ में, जितना जो बैठती थी पार्टी है रिपब्लिकन, डेमोक्रेट पार्टी, नॉट रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी में तो डोनाल्ड ट्रंप था। जो भी यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी है जो बैठल की है, वहाँ पे जितने भी सीईओज बन रहे हैं कंपनीज के बन रहे हैं, वो इंडियन ओरिजिन के बन रहे हैं। बिकॉज हमें ये लगता है, पर्सनली आई एम फीलिंग दैट, कि यूएसए जो है वो लुभाने की कोशिश कर रहा है इंडियन, बिकॉज इंडिया का यूएसए से अच्छा रिलेशन है, लेकिन वो रशिया के साथ भी अच्छा रिलेशन कर रहा है, ऑयल परचेज कर रहा है, गैस परचेज कर रहा है। तो क्या एक के दिमाग में धड़कता है ना, कहते हैं कि यूएसए के दिमाग में धड़कता है कि इफ़ आई एम आर द अलाई ऑफ, मतलब बेस्ट अलाई नहीं कह सकते, पार्टनर कह सकते हैं, ट्रेडिंग पार्टनर, गुड पार्टनर कह सकते हैं। तो भाई और वो कैसे खरीद रहा है, तो उसको मतलब एक तरह से अपने साइड में करने के लिए वो ऐसा मतलब गेम भी खेल सकता है, आई थिंक कह सकते हैं। बिकॉज और भी तो अच्छे सीरीज है, लेकिन भाई वो क्यों नहीं बना रहा है। एक तरह से इंडियन पर्सनालिटी का कुछ अलग ही वो होता है, फ्लेवर होता है। इसमें कुछ मैं कमेंट नहीं ज़्यादा करना चाहूँगा। तो ये था आज का सिंपल सा सेशन। क्या क्या न्यूज़ में था, ब्लैक किसी का बॉर्डर किस कंट्री के साथ लगता है, रशिया में आपको याद रखना है, कैलिनिंग्राड को काफ़ी न्यूज़ में वो भी याद रखना है। यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा चला था, ऑस्ट्रेलिया में क्वाड समिट अभी कैंसिल हो गया रिसेंटली, सूडान में चला था ऑपरेशन कावेरी, वहाँ पर जितने भी इंडियन फंसे हुए थे, सिविल वॉर चल रहा था, पॉलिटिकल डिसेबिलिटी आ गई थी, तो वहाँ से निकाल लेना ऑपरेशन कावेरी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी। साउथ सूडान भी काफ़ी न्यूज़ में, बिकॉज सूडान और साउथ सूडान पहले एक ही कंट्री होते थे, बाद में अलग हो गए थे। तो साउथ सूडान की कैपिटल जूबा है, यहाँ पे भी पिरामिड है, ऐसा नहीं है कि इजिप्ट में भी पिरामिड है, गीज़ा वाला भी, और बाकी भी पिरामिड साउथ सूडान में भी है। इंडिया यूएसए सऊदी अरबिया काफ़ी न्यूज़ में था, रेल लिंक प्रोजेक्ट होने जा रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, बिकॉज डिपेंडेंस ऑन ईरान कम हो। जो ईरान से तेल खरीदने की बात हो रही है, चाबहार पोर्ट में जो इंडिया काम कर रहा है, उसको कम किया जाए और ख़त्म किया जाए, बिकॉज द हेल्प ऑफ यूएसए बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरबिया। टर्की में अभी साइक्लोन आया था, तो वहाँ पे ऑपरेशन जोश चला था, ये भी काफ़ी न्यूज़ में। वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट जो है चेंज हुआ है, डेविड मालपास की जगह चेंज हो गया, अजय बंगा बना हुआ है। तो ये था आज का सिंपल सा सेक्शन। आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, और भी काफ़ी कंट्रीज जो मतलब इस समय न्यूज़ में होंगी उसके भी लिए अलग वीडियो लाएंगे। तो आज के सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू ना।